हेलो हेलो, क्या हालचाल है? आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप लोग का बहुत ही स्वागत है आज के दिन, रविवार के दिन में टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर। 23 मार्च और रविवार का दिन है और आज का फागुन माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है और राहु काल 5:02 से 6:34 अपराह्न तक रहने वाला है। और देखिए, सरकारी नौकरी को रिलेटेड यहाँ पर जानेंगे, सरकारी योजना से रिलेटेड जानेंगे, टॉप 50 खबरों को यहां पर जानने वाले हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्त। देखो, आज का इतिहास 23 मार्च को पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वीडियो लाइक जरूर करना, सारे लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक जरूर करना। देखो, बीजेपी सांसद ने बताया क्यों पीछे रह गया बिहार, पिछड़ेपन के लिए इस सीएम को ठहराया है जिम्मेदार। देख सकते हो, लालू यादव को दोष ठहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में 1990 से 2005 तक ऐसा शासन आया है, जो लालू यादव का शासन था, पूरे बिहार को उन्होंने जो है बर्बाद करके रख दिया। देख पर बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, एनकाउंटर में मारे गए हैं, यहां पर लूट आरोपी को मारा गया है। बहुत बड़ी खबरें आ रही है, देख सकते हो मोबाइल स्क्रीन पर। मुख्य आरोपी चुनमुन झा इनक्वार्टर में मारा गया। फरार चल रहे आरोपी को गोली लगने के बाद अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खबरें आ रही है अररिया जिले से। और देखो, इतिहास महत्व है और बिहार में पैदा हुए महापुरुषों की गौरव कथा। यहां बिहार 113 साल की हो चुकी है और बिहार की धरती बंगाल से अलग हो चुका था और ये अलग होकर बिहार में अस्तित्व आया। और बिहार दिवस ने न केवल राज्य के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, बल्कि आज ही के दिन 1912 में बंगाल से बिहार मेरा अलग हुआ था। और देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत पर सियासत तेज हो चुकी है। यहां पर खबरें चल रही है मीडिया में, नीतीश कुमार की उनके जो उसी के हिसाब से बयानबाजी हो रही है। इसी हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक वीडियो वायरल हुआ, पटना में कार्यक्रम राष्ट्रगान के दौरान नीतीश हरकत सियासी भूचाल आ गया। इसी मुद्दे पर जो यहां पर खबरें चल रही है। और देखिए, आज बिहार में मौसम दिखाएगा बड़े तेवर, यहां पर खबरें आ रही है। बिहार मौसम विभाग के अनुसार से पटना से खबरें आ रही है। यहां पर देखिए, बिहार में मौसम बिगड़ा हुआ है, कई जिलों में जोरदार आंधी और बारिश हो रही है। खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई जिलों में ओले की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूसलाधार बारिश और हवा चल सकती है। जमुई से भी खबरें आ रही है। और बिहार के शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा, मृतक शिक्षकों से पूछकर डाला है स्पष्टीकरण। यहां पर देख सकते हो भाई, शिक्षा विभाग में आए दिन नए नए कारनामे होते देखे होंगे, लेकिन इस बार जिस मृत और जेल बंधक शिक्षकों से शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण पूछा, इससे शिक्षक भी अचंभित हो चुके हैं। और चलिए जानते हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड। भाई लाइक करो मेरे दोस्त, सारे लोग से रिक्वेस्ट, एक लाइक में ही मांग रहे हैं। देखो, भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 29 मार्च से आवेदन आप कर सकते हो। भाई देख सकते हो, जॉब को लेकर ले आए हैं। देखो, भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती 2025 के तहत 2025 का यहां पर देखो मैट्रिक रिक्रूट यहां पर आए हैं, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट को लेकर, तो भाई भर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ी है केवीएस एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट। राजस्थान में 53,000 पदों पर आवेदन शुरू किया गया है, तो इसको फॉर्म को भर सकते हो। सरकारी नौकरी रिजल्ट, आज की नई वैकेंसियां, नई भर्तियां, परीक्षा की तिथि समेत कई एजुकेशन और शिक्षा संचालित यहां पर हो रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं, तो जाके आप लोग फॉर्म को भर सकते हो जो आपके लिए। और देखो, जीडीएस में फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। देखे कहां मिलेगा, डाक विभाग भर्ती रिजल्ट का सीधा लिंक जाइए और चेक कीजिए वेबसाइट पर। वेबसाइट देखो, हम देख चुके हैं, स्क्रीन पर देख सकते हो। डाक विभाग डाक सेवक की भर्ती के लिए राज्यों के पहली मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। जिन्होंने भी भरा है फॉर्म, भाई जाके देख लो। ठीक है, मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है। और देखो, एसएससी ने भी निकाली है क्लर्क की भर्ती की पर यहां पर, तो ये एसएससी में जाके भी आप फॉर्म को भर सकते हो। तो देखो, सरकारी नौकरी से रिलेटेड कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर सचिवालय सहायक, लोअर डिवीजन क्लर्क और सीनियर सचिवालय सहायक को लेकर यहां पर निकाला गया है। तो वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हो और यहां पर चेक कर सकते हो। और देखो, एसएससी स्टेनो फाइनल उत्तर कुंजी जारी हो चुका है। आंसर की एसएससी स्टेनो का जारी हो चुका है, फाइनल आंसर की, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हैं। और देखिए, एसएससी स्टेनो फाइनल उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की 2024 और प्रतिक्रिया पत्र 20 मार्च 2025 को एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। उम्मीदवार अपने चेक कर सकते हो। और देखो, यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर सचिव ने
दी है बड़ी जानकारी यहाँ पर। तो यूपी बोर्ड के लिए रिजल्ट को लेकर यहाँ पर अपडेट आ रही है, यूपी से आ रही है। मूल्यांकन प्रक्रिया पर कई स्तरों पर निगरानी की जा रही है, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर। यूपी बोर्ड के परीक्षा कार्यालय मूल्यांकन पर ऑनलाइन नजर रखी जा रही है। इसके अलावा यूपी बोर्ड पर लखनऊ स्थित केंद्र पर भी वहाँ पर अच्छी रखी जा रही है। भाई लाइक करो मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक करो, बड़ी खबरें आ रही है, लाइक कर दो। इजराइल ने हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को मार गिराया है। देखो इजराइल से खबरें आ रही है भाई, यह मार कर गिरा दिया इजराइल ने। बहुत बड़ी खबरें, दक्षिण गाजा में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को मार गिराया है। एक बयान में सेना ने हमास नेता का नाम ओसामा तबास बताया है और ये एनआई के अनुसार से इजराइल रक्षा बलों ने यह कहा है। और देखो कुर्ता पर उत्तरी पाकिस्तानी फौज बलूच पर की है फायरिंग। यहां पर देख पा रहे हो, बलूच पर फायरिंग की है पाकिस्तानी फौज ने, यहां पर कुर्ता कर रहे हैं भाई। ये चीजें आ रही है यहां पर। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर क्वेटा में शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे बलूच कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाने का गंभीर आरोप लग रहा है। उन्होंने ये शुरू से ही पाकिस्तान सरकार को लेकर खबरें बता रही थी। और देखो ट्रंप ने जो है यहां पर प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा रद्द कर दी है। टोटल देख सकते हो यहां पर मोबाइल स्क्रीन पर भाई कितने किया गया है, यहां पर आपके स्क्रीन पर खबरें आ रही है। और देखो अमेरिका आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन आईसी पहले ही देश में छापेमारी तेज कर दी। हाल ही में हफ्तों के प्रतिदिन लगभग 1000 लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। और देखो अर्दोआन के खिलाफ जो है 3 दिन के प्रदर्शन में कैसे लखड़ाई है तुर्की की अर्थव्यवस्था, वहां पर इकोनॉमिक्स तुर्की का जो है लखड़ा गया है भाई। और देखो तुर्की ने इस्तांबुल के मेयर और रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के नेता इकराम इमानुएल की गिरफ्तारी के बाद घरेलू संकट वहां पर गहरा रहा है, खबरें आ रही है। और देखो ट्रंप ने अमेरिका की लगाई है लंका, एकजुट हुए चाइना, दक्षिण कोरिया और जापान एकजुट हो चुके हैं ये 3 देश यहां पर। और देखिए यहां पर खबरें आ रही है, एशिया में एक बड़े भू राजनीतिक परिवर्तन होने वाले घटनाक्रम में चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया विदेशी मंत्रियों ने मुलाकात की है। उनकी यह मुलाकात टोक्यो में हुई है, जिनमें तीनों देशों ने शिखर सम्मेलन को लेकर बातचीत किया है। और देखो कुत्ते को प्लेन में बैठाने की नहीं मिली अनुमति, खबरें आ रही है यहां पर। प्लेन में कुत्ते को बैठाया जा रहा था तो उनको अनुमति नहीं मिला है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक महिला ने दिसंबर में एयरपोर्ट पर अपने कुत्ते को डुबोकर मार डाला था, तो पुलिस ने लंबी जांच और मेहनत के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल $5000 की जमानत पर उन्हें छोड़ा गया है। और देखो यूपी में गरज चमक के साथ छाए रहेंगे बादल, यूपी से खबरें आ रही है। आज यूपी में यहां पर यह खबरें होने वाली है। और देखो यूपी के मौसम में उलटफेर का दौर लगातार बना हुआ है। पश्चिमी यूपी में जहां तीखी धूप देखने लोगों को गर्मी का एहसास कर रही है, वहीं पूर्वी में भी आसमान में बादल की आवाजाही बनी रहेगी, ये खबरें आ रही है। और देखो आप में संगठनात्मक फेरबदल पर बोले हैं मनीष सिसोदिया, देख पा रहे हो आम आदमी पार्टी से खबरें आ रही है ये आपको लेकर भाई। तो लाइक करो मेरे दोस्त, जितने जुड़े हो एक लाइक बनता है। देखो आप नेता पूर्वी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित किए हैं। और देखो रांची बंद का कैसा है असर, यहां पर रांची से खबरें आ रही है। झारखंड वाले भाई लाइक करो मेरे दोस्त, जितने भी जुड़े हो वीडियो को लाइक बनता है। देखो यहां पर राजधानी के कई इलाकों में रांची बंद का असर दिख रहा है, कई इलाकों की सड़कें जाम कर दी गई। हालांकि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है। और देखो यहां पर हंसी मजाक से शुरुआत देता था महंगे गिफ्ट और ये लालच भाई, ये हंसी मजाक को लेकर खबरें आ रही है और महंगे गिफ्ट को लेकर यहां पर कंटिन्यू खबरें आप लोग को दे रहे हैं। देखो हाथरस के अय्यास प्रोफेसर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 18 महीने से छात्रा आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ सबूत भेज रही थी, अफसर शिकायतकर्ता ढूंढ रहे थे, ये खबरें आ रही है। चलो बस्तर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, 7 टॉप कमांडर समेत 30 नक्सली ढेर कर दिए गए। वहां पर एनकाउंटर किया गया 30 नक्सलियों को, ये बस्तर से आ रही है खबरें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, कुल 30 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिसमें 7 टॉप कमांडर भी शामिल है। इन सभी पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित कर दिया गया है। और देखिए हिंदी से ही मजबूत होती है सभी भारतीय भाषाएं, तमिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम स्टालिन को दिया है चैलेंज भाई, ये खबरें आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर जारी विवाद के बीच स्टालिन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार से बचने के लिए भाषा विवाद खड़ा किया जा रहा है। और देखिए आतंकी दिखाई देते ही आंखों के बीच में गोली मारते हैं, देख पा रहे हो, ये खबरें आ रही है भाई। कंटिन्यू खबरें आप लोग को मिल रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर भाई। देखो गृह मंत्रालय ने जुड़े मुद्दे पर चर्चा के दौरान शाह ने राहुल गांधी को भारत छोड़ो यात्रा को लेकर कटाक्ष किया और आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की सख्त नीति का जिक्र किया और उनको बताया, देखो मुसलमान वर्सेस ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस का कर्नाटक मॉडल को देखने को मिल रहा है। यहां पर मुसलमानों को आरक्षण को लेकर चर्चा में बना
बना हुआ, ओबीसी आरक्षण को लेकर यहाँ पर चर्चा में बना हुआ है। और कर्नाटक कांग्रेस में मुस्लिम आरक्षण क्यों दिया? क्या ममता बनर्जी की तरह मुसलमानों पर अपनी पकड़ बरकरार रखना चाहती है? लेकिन इसके खाते पर बहुत ओबीसी वोट जो है छिटने का आरोप है भाई। और देखो कम नहीं हो रही है आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें, देख सकते हो ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है ये आईएएस को अभिषेक प्रकाश की मुश्किल। और देखो यहां पर यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को पहले ही सोलर पावर कंपनी के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के एवज में कथित तौर पर घूस लेने के मामले में उनको सस्पेंड किया जा चुका है। और देखो सीएम योगी के पद छोड़ने वाले बयान पर मंत्री की प्रतिक्रिया, यहां पर उनका जो है प्रतिक्रिया आ चुका है। लोग एक दूसरे की प्रतिक्रिया दे रहे सीएम योगी को लेकर। और देखो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा ऐसे जो है आक्रांताओं के खिलाफ निश्चित रूप से एक माहौल बना है। हम उन न्यायिकों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में देश के लिए कोई काम किया है। और देखो पार्किंग विवाद को लेकर सेना के कर्नल पर पुलिस ने किया है हमला, 12 अधिकारी यहां पर सस्पेंड कर दिए गए। पार्किंग विवाद को लेकर भाई खबरें आ रही है। भारतीय सेना के कर्नल और उसके बेटे पर हमला किया गया। कर्नल की पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस के अधिकारी सर्दी वर्दी में थे और सादी वर्दी में। कर्नल की पत्नी ने इस पर पूरे मामले की सीबीआई जांच करने का मांग किया है। और देखो तेजस्वी यादव के तिलक पर तकरार, बिहार चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा ले आई है बीजेपी। खबरें आ रही है बीजेपी को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के तिलक और टोपी को लेकर विवाद हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया तेजस्वी ने इफ्तार से पहले तिलक हटा दिया गया। चलिए आगे जानते हैं स्पोर्ट्स न्यूज को लेकर खबरें आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आप लोग को देने वाले। भाई लाइक करो मेरे दोस्त, जितना भी देखे हो सारे लोग वीडियो एक एक लाइक कर दो, लाइक को बढ़ा दो। देखो हाथ का निशान है ना, उंगली का निशान, उस पर क्लिक करो और लाइक को बढ़ाओ। और जो भी नए जुड़े हो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो आईपीएल में अब नहीं होंगे अनलिमिटेड सुपर ओवर, आया नया नियम आईपीएल को लेकर। देखो यहां पर नया नियम आ चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग में बार बार होने वाले सुपर ओवर के लिए बदलाव हुआ है। इसके लिए अब समय सीमा जो है निर्धारित कर दी गई है। आईपीएल को लेकर देख सकते हो यहां पर समय सीमा निर्धारित हो चुका है। देखो धमाल मचाएंगे हरियाणा के 7 खिलाड़ी, 3 रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा, तो यहां पर धमाल होने वाला है। आईपीएल में जो है लोग यहां पर धमाल कर रहे हैं। देखो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी के बीच जो है खेला जाएगा। इस आईपीएल में हरियाणा के 7 खिलाड़ी भी शामिल होंगे, जिनमें पानीपत, जींद, फरीदाबाद, न्यू और करनाल को लेकर खबरें हैं। और देखो आईपीएल लवर्स की मौज है। जियो, एयरटेल और वीआई के जो है इन 22 प्लान यहां पर के साथ आ हुए हैं। तो आईपीएल में यहां पर देख सकते हो, अगर आप भी पूरे टूर्नामेंट मुफ्त में देखना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए, आईपीएल फैंस के लिए। जियो ने वीआई ने अपने वोडाफोन के स्पेशल ऑफर लॉन्च किया, यहां पर आप ये देख सकते हो कंपनी ने यह लॉन्च किया। देखो नवा रायपुर में बनेगा 85 करोड़ का नया खेल कॉम्प्लेक्स। आईएएस और प्रसन्न यहाँ पर जाएंगे केंद्रीय प्रतिनिधि को लेकर। देखो नवा रायपुर अटल नगर में जल्द ही खेल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके तहत 85 करोड़ का जो है रुपये की लागत से मल्टी पर्पस जो बना जाएगा स्टेडियम। अब देखो कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो व अन्य खेल यहाँ पर होने वाले हैं। इस जो नया बनेंगे इस पर खेला जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आप लोग को। देखो वार्षिक उत्सव में खेल के साथ साहित्य, कलाकृति और संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल का मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर होंगे। और देखो जापान ने बहरीन को 2-0 से रौंद कर रचा है इतिहास। 2026 तक फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली यह पहली टीम होगी। यह बहुत ही बड़ी खबर। जापान ने बहरीन को 2-0 से हराकर 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया। दूसरे में लेकर यह खबरें आ रही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें। और देखो जस्टिस अश्वंत वर्मा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सौंपी है रिपोर्ट। यहां पर खबरें आ रही है अश्वंत वर्मा को लेकर, घूस लेकर लेने के मामले को लेकर। जस्टिस जो है अश्वंत वर्मा के सरकारी बंगले से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में जांच कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट सौंपा है यहां पर। और देखो कुरुक्षेत्र में महायज्ञ के दौरान घटिया खाना को लेकर हिंसक झड़प हुई है। देख सकते हो यहां कुरुक्षेत्र से लेकर खबरें आ रही है। भाई लाइक करो दोस्त जो भी जुड़े हो। पंडितों ने महायुग के दौरान घटिया खाना परोसने का आरोप लगाया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद महायज्ञ जो है सम्राट बाबा हरिओम के अनुचर गोली चला दी। भाई ये खबरें आ रही है। और देखो जेएसी की बैठक में सीएम स्टालिन ने की है कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। देख पा रहे हो यहां पर स्टालिन को
को लेकर खबरें आ रही है यहाँ पर कंटिन्यू। बैठक के दौरान सीएम स्टालिन ने कहा विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया जाना चाहिए जो इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति और कानूनी दोनों योजना पर सुझाव दे सके। ये खबरें आ रही है। देखो, कातिल मुस्कान ने साहिल के साथ शिमला मलानी में यहाँ पर देख पा रहे हो मुस्कान को लेकर खबरें आ रही है मेरे दोस्त। कंटिन्यू खबरें आप लोग को मोबाइल पर दे रहे हैं। देखो, मेरठ के बहुचर्चित यह सौरभ राजपूत मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि पति सौरभ की हत्या की मुस्कान असस्तों की सारी राज खुलने लगने हैं भाई। तो कैसे हुआ ये खबरें चल रही है, उसका सुराग खुल रहा है, हत्या कैसे की गई है। अब देखो आगे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की चेतावनी यहां पर देख सकते हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने खुद किए और से आजुदी इफ्तार पार्टी मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दे दिया यहां पर मुसलमानों को लेकर। और देखो, बिहार चुनाव से पहले नीतीश ने बढ़ा दी है बीजेपी की टेंशन। देख सकते हो, बिहार चुनाव को लेकर नीतीश कुमार को दोबारा जो है यहां पर बीजेपी का टेंशन बढ़ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ी। सीएम नीतीश कुमार के अनियमित व्यवहार ने विवाद खड़ा कर दिया। पटना में राष्ट्रगान के दौरान मंच से उतरने पर विपक्ष ने आलोचना की और उनका विरोध कर रहे हैं। और देखो, रेप की कोशिश में महिला की गला घोटकर हत्या यहां पर देख सकते हो। यहां पर भाई कंटिन्यू खबरें आप लोग को मोबाइल स्क्रीन पर मिल रहे हैं। मोबाइल देखो, लखनऊ के महिलाबाद में 32 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अजय फरार है। यहां पर खबरें आ रही है। और देखो, उत्तर से दक्षिण तक बदला है मौसम का मिजाज बदल चुका है। यहां पर देख सकते हो, यहां पर खबरें आ रही है कंटिन्यू भाई। यहां पर कंटिन्यू जो है मौसम में ठंडक अभी लोगों को लग रहा है। देश भर में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और हिमालय क्षेत्र तक मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मार्च के आखिरी सप्ताह में यह मौसम को देखने को मिल रहा है। और देखो, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार तो गजब ढा रही है। दिल्ली की खबरें आ रही है। रेखा गुप्ता जो है चर्चा में बनी हुई है। अभी कंटिन्यू देख सकते हो, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में, जहां जो है जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने श्रीनगर में दौरा कर अधिकारियों को चेतावनी दी और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का तबादला किया उन्होंने। तो ये खबरें आ रही है। और देखो, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब सरकार के एक्शन से हरियाणा में उबाल हो चुका है। देख सकते हो, शंभू और खनौरी बॉर्डर को लेकर मगर पंजाब सरकार के एक्शन से हरियाणा के किसानों में बेहद असंतोष है। किसानों ने शुक्रवार को हरियाणा पंजाब की कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है। और देखिए, अररिया में बिहार एसटीएफ का इनकाउंटर, अररिया से खबरें आ रही है। बिहार के एसटीएफ का यहां पर खबरें आ रही है कंटिन्यू भाई। देख सकते हो, बिहार के एसटीएफ ने अररिया जिले में शनिवार तगड़े इनकाउंटर में पूर्णिया के तनिष्क शोरूम लूटकांड में फरार चल रहे अपराधी चुनमुन झा को ढेर कर दिया है। और देखो, औरंगजेब की कब्र राष्ट्रीय स्मारक विवाद के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। देख सकते हो, औरंगजेब की कब्र को लेकर यहां पर चर्चा बना था मीडिया में। और महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की छत्रपति संभाजीनगर पहले औरंगाबाद में स्थित कब्र को लेकर विवाद जो है थमने का नाम ही नहीं रहा। राज्य में इस मुद्दे पर सियासी चल रही है। और चलिए, पेट्रोल डीजल को रेट को लेकर यहां पर देखिए कंटिन्यू लेकर आते हैं भाई। लाइक करो मेरे दोस्त, लाइक करो सारे लोग, एक लाइक को बढ़ाना। देखो, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपया 72 पैसा, डीजल 87 रुपया। मुंबई में 103 रुपया 94 पैसा डीजल, 89 रुपया 97 पैसा। इस तरह कलकत्ता में भी देखिए 103 रुपया 94 पैसा है पेट्रोल का काम। और देखो, राहत भरी खबर है, बैंकों की हड़ताल टली है। 24 और 25 मार्च को खुले रहेंगे देश भर के बैंक। देखो, पहले खबरें आ रही थी कि 24 फरवरी को बंद, लेकिन खुले रहेंगे। बैंक खाता धारक और ग्राहकों के लिए राहत बड़ी खबर है। बैंकों की प्रत्यावित देशव्यापी हड़ताल स्थगित कर दी गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस की ओर से यह प्रस्ताव जो है आया है। और देखो, इंडियन बैंक जो है जसराना में ग्राहकों से 60 लाख की धोखाधड़ी की खबरें आ रही है। देख सकते हो, 60 लाख रुपया की भाई ये इंडियन बैंक को लेकर आ रही है। बैंक के ग्राहकों को पैसा जमा करने की रसीद दी, लेकिन रकम खाते में जमा नहीं की गई। मामले की जानकारी के बाद ग्राहकों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस जो है बैंक पहुंच गई है। अब देखो, इन मोबाइलों पर 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से काम नहीं करेगा यूपीआई। 31 मार्च तक बैंक करेंगे रिमूव। भाई देखो, बैंकिंग न्यूज कंटिन्यू बना रहे, देखो चैनल पर। 1 अप्रैल से अब यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दरअसल फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट सर्विस में जुड़ा नया नियम होगा। इसके तहत बैंकों को भुगतान में पीएसबी को लेकर यहां पर खबरें आ रही है। तो ये खबरें आ रही है 1 अप्रैल से नहीं होगा, 31 मार्च तक आप लोग कर सकते हैं। और देखो, इंसेंट बैंक के सीईओ और डिप्टी सीईओ को आरबीआई ने दिया है मॉचिंग लेकर खबरें आ रही है। इंसेंट बैंक के सीईओ और उनके डिप्टी पर गाज गिर सकती है। आरबीआई ने उनसे कहा है जैसे ही उनके रिप्लेसमेंट मिल जाए
उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। बैंक ने 20 मार्च को ये लेकर खबरें जारी की है। और देखो यहाँ पर आया है एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लिमिटेड आईपीओ पहले दिन 20% सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर एक्टिव जो है खबरें आ रही है। कंपनी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2023 में 89 पॉइंट इतना करोड़ रुपया था, जो कि वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 97 करोड़ रुपया हो गया। इसी तरह जो है प्रॉफिट लेकर यहाँ खबरें आई। चलिए अब जानते हैं बैंकिंग न्यूज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एसआईपी, आईपीओ को लेकर खबरें यहाँ पर आ रहे हैं। भाई कंटिन्यू खबरें आप लोग को मिलते हैं यहाँ पर, लाइक करो मेरे भाई। देखो 5 कंपनियों ने जो है किया है डिविडेंड को लेकर ऐलान। यहाँ पर 5 कंपनी की तरफ से आ रहा है डिविडेंड को लेकर, यहाँ पर उन्होंने ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया है। बहुत ही अच्छी खबर है। शुक्रवार को कई कंपनियों ने डिविडेंड और उसके लिए रिकॉर्ड तय किया है। इन कंपनियों की लिस्ट में सुंदरम और केलेटोन लिमिटेड भी एक है, जो कि ये खबरें आ रही है। और फिर बदले हैं सोने के दाम। भाई सोने के दाम देखो यहाँ पर बदल रहे हैं कंटिन्यू। तो आप लोग सोने की खरीदारी करते तो आप लोग को सोने के दाम रखना है, पता रखना है, जरूरी रखना है। देखो सोने के रेट में 400 रुपया प्रति 10 ग्राम, चांदी के दामों में 2000 रुपया प्रति किलो की गिरावट आई है। नए रेट के बाद सोने का भाव देखो 90,000 रुपये और चांदी का भाव 1 लाख रुपये के पार ट्रेंड कर रहा है। ये अच्छी खबर है। और देखो 300 से यहाँ पर 4878 जो है रुपये पर पहुंचा ये शेयर, फिर 1% टूटा। देख सकते हो खबरें आ रही है। RIR पावर ने सिर्फ 2 साल के दौरान ही 664% का रिटर्न आया, 2 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं, जबकि 1 साल में इस शेयर ने 186% की उछाल दर्ज की है भाई। और देखो एंटीक्विक स्टॉक में जो है ब्रोकिंग ने इन स्टॉक पर जारी की है फ्रेश रिपोर्ट। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेश रिपोर्ट आया। देखो 1 साल का भी रिकॉर्ड हम बताएं कंटिन्यूस का। और देखो डिफेंस कंपनियों के शेयर अच्छा एक्शन में देखने को मिल रहा है। एंटीक्विक स्टॉक ब्रोकिंग ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स समेत कुछ स्टॉक पे जो है फ्रेश यहाँ पर रिपोर्ट जारी किया। और देखिए अमेरिकी शेयर बाजार पर फिर मचा है कोहराम, 3 साल की सबसे बड़ी गिरावट हुआ है वहां पर अमेरिकी शेयर बाजार में। अमेरिकी बैंकिंग न्यूज में वहां पर खबरें आ रही है। अमेरिका शेयर बाजार में एक बार और मेगा कैप और सेल ऑफ के चलते जो है वहां पर देखो यहाँ पर कंटिन्यू 500 लगातार 5वें हफ्ते गिरने को देख मिल रहे हैं। और यह जो 2022 से लेकर यह खबरें आ रही है। और देखो ट्रंप की मनमानी से महाविनाश की दस्तक की खबरें कंटिन्यू मिल रही है। इस वजह से वहां पर जो है शेयर गिर रहे हैं अमेरिका का कंटिन्यू भाई, अमेरिकी शेयर बाजार को लेकर। और देखो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को माना जा रहा है लोगों को जो है $38 ट्रिलियन का निवेश है, $4.8 ट्रिलियन तक घट चुका है निवेशकों के